हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे जेई और नीट की। आज हम अपना मोशन स्ट्रेट लाइन को रिवीजन करने वाले हैं। भाई मोशन स्ट्रेट लाइन होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन शब्द से। मोशन शब्द का मतलब क्या है भाई, व्हाट इज मोशन। सो व्हेन ए बॉडी changes its position with respect to time, then it is said to be in motion. तो डेफिनेशन लिख लीजिए आप। when a body change its position with respect to time, then it is said to be in motion. कैसे? सपोज ये अपने पास एक लक्ष्य नाम का लड़का है। वो t बराबर 0 पर यहां पर था, फिर t बराबर 2 सेकेंड पे वो यहां पे पहुंच गया, फिर वो t बराबर 5 सेकेंड पे यहां पे पहुंच गया। तो क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोला जाएगा, ये मोशन में है। तो बात हुई मोशन के बारे में, मोशन क्या होता है। अब बात करते हैं रेस्ट के बारे में। रेस्ट का मतलब क्या होता है। रेस्ट, रेस्ट के बारे में लिखिए, when a body does not change its position with respect to time, then it is said to be in rest. मतलब ये जो लक्ष्य है वो t बराबर 0 पे भी यही है, t बराबर 1 सेकेंड पे भी यहीं पर है, t बराबर 2 सेकेंड पे भी यहीं पर है। तो क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही टाइम के रेस्पेक्ट में, वो एक ही जगह पर है। तो उसको क्या बोला जाएगा, ये रेस्ट पर है। तो ये बात हुई मोशन और रेस्ट होते क्या है। सबसे पहले बेसिक अपन को बेसिक पढ़ना है भाई। मोशन और रेस्ट के बारे में अपन को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये तो मैंने बता दिया आपको मोशन और रेस्ट। अब मोशन और रेस्ट क्या होते हैं, आपस में रिलेटिव टर्म्स भी होते हैं। आप बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये रिलेटिव टर्म्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। पहले आप इसको उतार लीजिए एक बार। चलो हम लिखते हैं, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, मोशन और रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। सपोज 3 दोस्त थे, कौन कौन से, राम, श्याम एंड घनश्याम। जो राम और श्याम है ना, वो तो क्या हुए, बस में बैठे हुए हैं। ये अपनी बस है, ये चल रही है। तो राम और श्याम, ये आर, राम को आर से डिनोट किया मैंने एस, और श्याम को एस से डिनोट किया। और उनका एक दोस्त है घनश्याम। ये बस का वेट कर रहा है घनश्याम। तो राम के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, श्याम तो क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन घनश्याम के रेस्पेक्ट में घनश्याम को क्या नजर आया, क्योंकि बस बस आ रही है इधर, मतलब सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं क्या बोल रहा था कि राम के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, श्याम तो क्या है, बस में बैठा हुआ है, तो उसको लगेगा कि श्याम क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन उसी वक्त जब अपना घनश्याम है, जब इसको देख रहा होगा बस चल रही होगी, तो उसको लगेगा कि श्याम क्या है, मोशन में है। आया समझ में, राम मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स क्या होते हैं। whenever a body is in rest, it can be in मोशन। वो मोशन में भी हो सकती है, कोई बॉडी यदि रेस्ट पर है तो मोशन में भी हो सकती है। अब ये जो मोशन और रेस्ट वाला जो फंड है, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जिस रेस्पेक्ट जिसके जिस 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 फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अपन अधिकतर केसेस के अंदर ग्राउंड को क्या मानते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, क्योंकि ग्राउंड क्या है, रेस्ट पर है। ये सपोज मैं अभी अर्थ पर हूं, और हो सकता है मेरा दोस्त यदि वहां चला जाए मंगल ग्रह के ऊपर, तो वो मुझे देखेगा। तो क्या होगा, उसको अर्थ क्या होगी, रोटेट होती नजर आएगी। तो मैं भी क्या होऊंगा, रोटेट होता हुआ नजर आऊंगा। तो मैं क्या हो जाऊंगा उसके लिए, मोशन में। और कोई दूसरा दोस्त है जो कि अर्थ पर है, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं क्या हो जाऊंगा, रेस्ट पर हो जाऊंगा। तो ये बात थी भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। चलो हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर मोशन के टाइप्स।
हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली 3 तरीके के मोशन होते हैं, 1 डायमेंशन मोशन, सेकेंड वन इज 2 डायमेंशन मोशन, एंड थर्ड वन इज 3 डायमेंशन मोशन। ये 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन देन दिस मोशन इज नोन एज 1 डायमेंशन मोशन। और इसी का दूसरा नाम क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। तो आया समझ में मोशन 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो उसका मोशन क्या होगा? 1 डायमेंशन मोशन होगा। सेकेंड वन इज 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है भाई? 2 डायमेंशन मोशन मतलब 2 डायमेंशन में जो मोशन हो रहा हो, जैसे कि अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? ये अपने पास, जैसे ये अपने मेरे पास मार्कर है, मैंने इसको क्या करा? फेंका, तो क्या हुआ? वो उसने एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करी ऐसी वाली, तो उसमें क्या हो रहा है? उसकी एक्स पोजीशन भी चेंज हो रही है और वाई भी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? 2 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। और अपना 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है? 3 डायमेंशन मोशन जो कि स्पेस में हो रहा है, जैसे अपनी बर्ड्स फ्लाई कर रही स्काई में, तो क्या कर रही? 3 डायमेंशन मोशन कर रही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया भाई 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है। चलो हम इस चैप्टर में हम आगे बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में लिखिए आप, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ सॉरी द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब यदि सपोज एक पार्टिकल जो ए पर था और ये ए पोजीशन, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, उसकी फाइनल पोजीशन ये है, तो उसने जो पाथ फॉलो करा वो ऐसे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे भी जा सकता है। तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ की, मान लो सपोज इसकी एक्चुअल लेंथ की कितनी? 600 मीटर, और इसकी एक्चुअल लेंथ की 400 मीटर। यदि वो इस वाले रास्ते से जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 400 मीटर। और यदि वो लंबे वाले रास्ते से जाता है उसको डिस्टेंस कितना होगा? 600 मीटर। तो अपन ने डेफिनेशन क्या बताई? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं अपन। जो बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है ना, वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस का, ठीक है। और ये जो होती है, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। एंड सेकंड पॉइंट लिखिए आप, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और जीरो किस केस में होगी? जब ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं तो जीरो, ठीक है। तो लिख लीजिए डिस्टेंस के बारे में, मैंने जो आपको पॉइंट लिखे आपने लिख लिए होंगे सब। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, चलो मैं आपको एक पहले एग्जांपल समझाता हूं। ये अपना ए पॉइंट है और ये अपना बी पॉइंट है। ये अपना इनिशियल पॉइंट है, अपना फाइनल पॉइंट है। अपने पास रास्ते तो बहुत सारे जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए रास्ता है, ये वाला भी है, ये ऐसे भी जा सकता है। लेकिन ऐसा शॉर्टेस्ट रास्ता, जो रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट होगा, मतलब ये वाला, इसको क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, वही क्या होगा? उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाई जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखिए आप, कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड और वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो
अपनी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। थर्ड पॉइंट लिखिए, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसमें इस केस में जो अपनी डिस्प्लेसमेंट की केस होगी ना, इसमें अपन एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ये अपना पॉजिटिव है और ये अपना नेगेटिव है, ये अपना पॉजिटिव है, ये अपना नेगेटिव है। तो यदि बॉडी इधर जा रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और यदि बॉडी इधर जाएगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सिमिलरली यदि ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव, नीचे जाएगी तो नेगेटिव। अपन साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हुई। और एक चीज आपको मैं, चलो पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको मैं इसके बारे में पॉइंट और बताता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी पे चलता है और बी से सी पे चलता है। ए से बी वो चल रहा है 3 मीटर और बी से सी चल रहा है 4 मीटर। तो फाइंड आउट, अपन को उसमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम आती होगी तो आप ऐसे इसको क्वेश्चन को कर दोगे। चलो मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं। वो पार्टिकल ए से बी चला पहले और फिर बी से सी चला, तो डिस्टेंस आपको ऐसे साफ नजर आ रहा होगा। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड कर देंगे अपन, जो अपने बेसिक अलजेब्रा फॉर्मूला जो होते हैं, 3 + 4 यानी कि 7 मीटर। तो उसकी जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। मैंने बताया था इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अपन क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, उसको जोड़ देंगे, तो एक राइट ट्रायंगल बन गया। ये 3 ये 4 तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5 मीटर। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। इसमें 5 मीटर ऐसे ले जाइए, 5 मीटर अलोंग एसी। अपन को डिस्प्लेसमेंट जब हम बता रहे हैं तो उसके साथ मैग्नीट्यूड तो लिखना ही है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी लिखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, एसी बराबर अलोंग एसी। ये अपने डिस्प्लेसमेंट हो गई। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। सपोज एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होता है और बी पे पहुंच जाता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और सेमी सर्कल, मतलब ये इसके जस्ट सामने पहुंच जाता है, आधा सर्कल को कंप्लीट कर लेता है। तो उसको उस समय बताना है इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए एंड रीचेस टू पोजीशन बी। और उसका जो रेडियस है वो है 7 मीटर का। रेडियस की वैल्यू लिख लीजिए 7 मीटर। तो आप लोगों को लग रहा होगा डिस्टेंस तो साफ होगी, यहां से यहां तक का जो एक्चुअल लेंथ होगी पाथ की, मतलब ये वाली जो सरकमफ्रेंस है, यानी कि सरकमफ्रेंस का हाफ, यानी कि 1/2 2πr। यहां से πr इसका क्या जाएगा डिस्टेंस, इसको ले सकते हैं 5 पाई मीटर, सॉरी 7 पाई मीटर। अपन ने रेडियस 7 लिया ना, तो 7 पाई मीटर, 7 पाई मीटर। ये तो क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट लिखनी होगी तो क्या करेंगे अपन, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये 7, तो ये भी कितनी हो जाएगी 7। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 7 + 7 यानी कि 14 मीटर। तो बहुत आसान है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, नोट करके लिख लीजिए आप। Distance is always greater than or equal to displacement.
डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ग्रेटर देन कब होगा? जैसे कोई सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो उस केस में क्या आया था अपना डिस्टेंस पाई आर और डिस्प्लेसमेंट आई थी 2r। तो उस केस में क्या हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो गया। और यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, मतलब ऐसे चलेगा, तो उसका डिस्टेंस भी जो डिस्टेंस होगा वो भी इतना ही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी, इतनी होगी। तो मैंने आपको बता दिया भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे और डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट से कब बड़ा होगा। इसके अलावा हम इसमें स्पीड के बारे में बात कर लेंगे। स्पीड होती क्या है? स्पीड स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है अपनी, इसको बेसिकली डिनोट करते हैं v से। v क्या होता है? s अपॉन टी। ये s क्या है? s अपनी डिस्टेंस है, t अपना टाइम है और v अपनी क्या है? स्पीड। तो v बराबर s अपॉन टी। उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसकी क्या होती है? यूनिट। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और जीरो कब होगी? जब ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? जीरो। और ये अपना हमेशा पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। ये मैंने जो आपको मैंने आपको जो बातें बोली आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीड को लेकर। अब स्पीड के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं बहुत सारे। अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो हम बारी बारी सबको पढ़ लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? When an object cover equal distance in equal intervals of time, then its speed said to be in uniform. उसकी स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वो 5 मीटर कवर करे 1 सेकंड में, फिर वो 5 मीटर कवर करे 1 सेकंड में, फिर वो 5 मीटर कवर करे 1 सेकंड में। तो हर सेकंड में 5-5 मीटर कवर कर रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। तो उसको क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म। उसकी स्पीड कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आएगी। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा भाई? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके पास क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने एवरेज स्पीड से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।